प्रोग्राम बस एक ख्याल के सभी सुनने वालों को गगनदीप का प्यार भरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम की थीम है शून्य से शिखर तक, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बातें, कुछ किस्से और कहानियां एक ऐसी आइकॉनिक फिल्मी हस्ती की जिनका मुकाम बहुत ऊंचा है, मगर उनके करियर की शुरुआत एक शून्य से हुई। शिखर तक पहुंचने का उनका सफर आसान भी नहीं था और छोटा भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कार मैकेनिक की जो बना शब्दों का जादूगर, एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की जिनकी फिल्मों की है एक अलग पहचान, एक ऐसा रोमानी और संवेदनशील गीतकार और शायर जिसके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में है नदी के जल का कलरव और समय की बहती धार। मोटर गैराज से ऑस्कर अवार्ड तक ये कोई और नहीं, ये हैं लेजेंडरी फिल्म मेकर, लेखक, कवि और गीतकार, हम सबके प्यारे गुलजार। बेहद संवेदनशील, नजाकत और नरमी से गुलजार। सिर्फ एक सफहा पलटकर उसने सारी बातों की सफाई दी है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने ऐसी रिहाई दी है। हिंदी सिनेमा में गुलजार साहब जैसा व्यक्तित्व रखने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कलफदार झक सफेद कुर्ता पाजामा, चेहरे पर मुस्कान, मृदुभाषी, हिंदी और उर्दू का साफ उच्चारण। गुलजार से मिलो तो ऐसा लगता है कि खुद से मिल लिए। मन करता है कि उनकी बातों का सिलसिला कभी न खत्म होने पाए। गुलजार साहब का बतौर गीतकार 1960 से शुरू हुआ सफर अभी तक जारी है, और न सिर्फ गीतकार बल्कि स्क्रीन प्ले राइटर, संवाद लेखक, निर्देशक, कहानीकार और निर्माता के रूप में भी वो एक शानदार पारी खेल चुके हैं, और आज भी नई पीढ़ी को अपनी शायरी से नए नए मुहावरे दे रहे हैं। दादा साहब फाल्के, ग्रैमी, ऑस्कर, ढेरों फिल्म फेयर अवार्ड, अनेकों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण पा चुके गुलजार साहब अब खुद पुरस्कारों के लिए गर्व का प्रतीक माने जाते हैं। मगर यहां तक उनके पहुंचने का सफर संघर्ष और चुनौतियों से भरा था। शून्य से शिखर तक उनके इस अनूठे सफर की झलक हम प्रस्तुत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए उनकी कलम से निकला ये खूबसूरत गीत। तुम्हारा
कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल। 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। गुलजार साहब का असली नाम है संपूरन सिंह कालरा, जो आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गुलजार बन गए। इनका जन्म हुआ एक सिख परिवार में 18 अगस्त 1934 को, और जगह थी झेलम डिस्ट्रिक्ट का दीना नाम का एक छोटा सा गांव, जो इलाका देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। इनके पिताजी का नाम था माखन सिंह और माताजी का नाम था सुजान कौर। इनकी मां इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। स्कूल के समय से ही गुलजार साहब को साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य और गीतों की ट्रांसलेशन पढ़ा करते थे गुलजार साहब। बांग्ला भाषा से भी इसी कारण इनका लगाव हुआ और इन्होंने
बांग्ला भाषा को बाकायदा सीखा। टैगोर को ये अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। टैगोर को पढ़ते पढ़ते गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का शौक ऐसा लगा कि हर शायर, साहित्यकार, लेखक, कवि सभी को पढ़ा और अगर मौका मिलता तो उन्हें सुनने भी जाया करते थे। बालपन में ही इनके मन पर साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ रहा था और ऐसे में हो गया देश का बंटवारा। पाकिस्तान एक अलग देश बना और इनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर अमृतसर आना पड़ा। कुछ समय दिल्ली में भी गुजरा। घर की माली हालत काफी खराब हो गई और पढ़ाई भी अधूरी छूट गई थी। यहां मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। दरअसल पिछले कुछ समय से गुलजार साहब टैगोर की कविताओं का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं अपने खास अंदाज में। और ऐसे ही एक अनुवाद की इंट्रोडक्शन में गुलजार लिखते हैं, मैं स्कूल में था। परिवार के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे दुकान के स्टोर रूम में रहना पड़ता और रात में वहीं सोना पड़ता था। बिजली होती नहीं थी और मेरे पास रोशनी के लिए एक चिमनी वाला लैंप था। वक्त गुजारने के लिए मैं नज़दीक की एक लाइब्रेरी से सस्ते थ्रिलर और जासूसी कहानियों की किताबें किराए पर लाता था। वो लाइब्रेरी दरअसल एक छोटे से खोखे में एक शरणार्थी चलाता था जो खुद मेरे परिवार की तरह देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले इलाके से आया था। वो मुझसे 1 हफ्ते का किराया 4 आने लेता था, जिसमें मैं जितनी चाहे किताबें पढ़ सकता था। मैं हर रात एक किताब खत्म करता और अगले दिन दूसरी किताब के लिए पहुंच जाता। उसने मुझसे तंग आकर कहा, 1 हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ोगे भाई? तब उसने एक अलग शेल्फ की तरफ रुख किया और वहां से निकालकर एक किताब मुझे दी और कहा, ये लो और जाओ। उस किताब में था रविंद्रनाथ टैगोर की गार्डनर नाम की पुस्तक से ली गई बांग्ला कविताओं का उर्दू में अनुवाद। गुलजार आगे लिखते हैं कि उस किताब ने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। मुझे उस किताब से इश्क हो गया और उस किताब ने मेरा पढ़ने का, किताबों को चुनने का नजरिया ही बदल दिया। कोई ना कोई बहाना बनाकर मैंने उस किताब को अपने पास रख लिया और वापस नहीं किया, जब तक वो लाइब्रेरी का मालिक उसे भूल नहीं गया। वो पहली किताब थी जो मैंने चुराई। लीजिए, इसी बात पर सुनाता हूं गुलजार साहब का लिखा हुआ एक और गीत। रुके रुके से कदम
अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में गुलजार साहब दिल्ली की सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप पर काम करके पढ़ाई का खर्च निकालते थे। पेट्रोल की हवा में लहराती तेज खुशबू के साथ उन्होंने अपनी शायरी को कागज पर उतारना शुरू किया। बाद में अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के मकसद से ये मुंबई यानी उस वक्त के बॉम्बे आ गए। छोटी मोटी नौकरियां करने लगे और फिर एक दिन इन्हें बेलासिस रोड पर विचारे मोटर्स में एक गैराज में नौकरी मिल गई और ये एक मोटर मैकेनिक बन गए। इनका काम हुआ करता था एक्सीडेंटेड गाड़ियों को शेड मिलाकर पेंट करने का। जब तक कलर सूखता और प्रोसेस होता तब थोड़ा टाइम मिलता और ऐसे में संपूर्ण सिंह कालरा अपनी कविताएं लिखा करते थे और कविता के ठीक नीचे अपना तखल्लुस लिखते थे गुलजार दीनवी, जिसे आगे चलकर सिर्फ गुलजार कर दिया गया। लगता है जिंदगी आज कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। गुलजार साहब पाकिस्तान में अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए और पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करते रहे। मुंबई में कॉलेज में दाखिले के लिए तरसते रहे। साहित्य ही इनका पैशन था, बस राइटर बनना चाहते थे। उन्हें अपने भाइयों से कॉम्प्लेक्स होने लगा कि मैं पढ़ाई का, साहित्य का, कविताओं का शौकीन और मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूं। कहते हैं ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आप तक पहुंचाने में। हुआ कुछ यूं ही, ऊपर वाले ने सुन ली और गुलजार साहब का दाखिला हो गया कॉलेज में। ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ते रहे और साथ में काम भी करते रहे। खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। बस एक वहशते मंजिल है और कुछ भी नहीं, के चंद सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहते हैं। हर हफ्ते इंतजार रहता था कि रविवार कब आएगा, क्योंकि रविवार को प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग में जाया करते थे और बाकी दिन रोजगार में लगे रहते थे गुलजार साहब। पढ़ते लिखते और लोगों को सुनने जाया करते। यही इनका लर्निंग पीरियड था। गुलजार साहब एक कवि और लेखक बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी इसके खिलाफ थे। वो कहते थे, राइटिंग में क्या मिलेगा, क्या कमाओगे, मत पढ़ो इस चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अपने भाइयों को याद कर लेना, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो वहां से मिल जाएगी, और नहीं तो गुरुद्वारे का लंगर तो है ही। गुलजार साहब ने लिखा है ना, एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। गुलजार साहब के इस पोएटिक नोट पर पेश है उन्हीं का कलमबद्ध ये गीत।
पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिगागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में गुलजार साहब का फिल्मी गीतकारों से संपर्क होने लगा। सलील चौधरी और शैलेंद्र के साथ अक्सर उठना बैठना होता था। वो दोनों गुलजार साहब को पसंद करते थे। यहां मैं श्रोताओं को एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा जो शायद उन्हें मालूम ना हो। माना जाता है कि गुलजार साहब ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत साल 1961 में हिंदी फिल्मों के महान निर्देशक बिमल रॉय के असिस्टेंट के रूप में की और अपने करियर का पहला गीत शैलेंद्र जी के कहने पर बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी के लिए लिखा, जो 1963 में रिलीज हुई थी। लेकिन सच ये है कि इससे 3 साल पहले 1960 में रिलीज हुई एक फिल्म के 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे थे, गुलजार दीनवी के नाम से। जी हां, उस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका नाम गुलजार दीनवी ही दिखाई दिया था। फिल्म का नाम था श्रीमान सत्यवादी। हालांकि वो 5 गाने कुछ खास नहीं चले और इन्हें कोई पहचान ना दिला पाए। उनमें से एक गाने की झलक मैं आपको सुनाता हूं। रुत अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। अरे रुत अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। खैर,
बात चल रही थी बिमल रॉय की। हुआ यूं कि जब वो फिल्म बंदिनी बना रहे थे और फिल्म के तकरीबन सभी गीत लिखे जा चुके थे, बस एक ही गीत बाकी था। उस वक्त एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र के बीच कुछ मनमुटाव हो गया, जिसके चलते एस.डी. बर्मन ने शैलेंद्र से उस गीत को लिखवाने से मना कर दिया। चूंकि शैलेंद्र गुलजार साहब को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, गुलजार, क्यों नहीं तुम ही इस फिल्म के लिए गाना लिख दो। पर गुलजार साहब ने मना कर दिया। बोले, मैं फिल्मों के लिए नहीं लिखना चाहता, मैं तो साहित्य और कविता लिखने का शौकीन हूं। लेकिन शैलेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया तो गुलजार साहब ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, किरदार को समझा, सिचुएशन को जाना और एक अनोखी वैष्णो कविता लिख डाली, जो एक मधुर गीत बनकर सामने आई। वो गीत था ये। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। इस गीत को बिमल रॉय ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा, गुलजार, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो, साहित्य पर तुम्हारी अच्छी पकड़ है। मेरी बात मानो, सिनेमा से जुड़ जाओ, मोटर गैराज की नौकरी छोड़ दो, हम साहित्य पर आधारित फिल्में बनाएंगे और तुम उसमें मेरा साथ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर गुलजार साहब की आंखों में आंसू आ गए। बिमल रॉय ने उन्हें गले लगाकर कहा, बस मेरे पास रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद से गुलजार साहब ने बिमल रॉय को हमेशा पिता समान माना। एक और दिलचस्प बात यह है कि बंदिनी के रिलीज होने से पहले फिल्म काबुली वाला पर्दे पर आ चुकी थी और काबुली वाला में भी गुलजार साहब का लिखा एक गाना था। जानते हैं कौन सा? लीजिए सुनिए उसकी एक झलक। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। इस गीत ने उन्हें श्रोताओं और दर्शकों की नजर में पहले ही पहचान दिला दी थी। बाद में बंदिनी के गीतकार के रूप में श्रोताओं ने जब उनका नाम सुना तो उनकी उम्मीदें बढ़ गईं और गुलजार साहब श्रोताओं की उम्मीदों पर न सिर्फ खरे उतरे बल्कि उनके दिलों में सदा के लिए उतर गए। बातें अभी और भी हैं, फिलहाल सुनिए गुलजार साहब का लिखा ये मधुर गीत।
सा अफसाना। उम्मीदों के शहर मुंबई में गुलजार साहब अपने कदम जमाने की कोशिश कर ही रहे थे। इसी बीच दिल्ली में उनके पिताजी का निधन हो गया। चूंकि गुलजार को अभी नया नया काम मिला ही था, इसलिए उन्हें परेशान न करने की गरज से किसी ने उन्हें इस बात की खबर नहीं की। मुंबई में ही रह रहे उनके बड़े भाई को खबर मिली और वो उड़कर दिल्ली पहुंच गए। पिताजी का अंतिम संस्कार बड़े भाई ने ही किया। कुछ दिनों बाद दिल्ली में ही रहने वाले गुलजार साहब के एक पड़ोसी ने जब उन्हें यह खबर दी तो गुलजार फ्रंटियर मेल से अपने घर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन दिनों यही वो रेल थी जो सबसे कम समय में मुंबई से दिल्ली पहुंचाती थी। लिहाजा गुलजार 24 घंटे में घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारी रस्में निभाई जा चुकी थीं। अपने मन पर ढेर सारा बोझ लेकर गुलजार मुंबई लौट आए। बाद में उनके माजी का ये बोझ उनके लेखन में भी साफ नजर आता था। जिंदगी सरकते सरकते और 5 बरस आगे बढ़ चुकी थी कि बिमल रॉय ने भी बिस्तर पकड़ लिया। बिमल दा को गुलजार साहब पिता समान मानते थे। अपने पिता के अंतिम दर्शन न कर पाने वाले गुलजार साहब ने बिमल दा के बीमार होने पर पूरी तरह से उनके बेटे का फर्ज निभाया। रात रात भर उनके पास बैठते और बिमल दा की पसंदीदा पुस्तक अमृत कुंभ पढ़कर उन्हें सुनाते। 8 जनवरी 1966 को बिमल दा का देहांत हो गया। इसी रोज एक तरफ गुलजार साहब ने बिमल दा का अंतिम संस्कार किया, वहीं दूसरी ओर अपने पिताजी का भी तर्पण करके अपने दिल पर सालों से पड़े बोझ को कुछ हद तक हल्का कर लिया। बिमल रॉय के अलावा गुलजार ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर भी काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी को अपना गुरु मानते हैं गुलजार साहब। सन 1968 में ऋषिकेश मुखर्जी ने गीत के साथ डायलॉग लिखने का भी मौका दिया। फिल्म थी आशीर्वाद। बाद में इसी फिल्म के लिए अशोक कुमार जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और ये देन थी उन संवादों की, उस लेखन की जो गुलजार साहब का था। लेखक के तौर पर गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए आनंद, गुड्डी, बावर्ची और नमक हराम के साथ साथ मशहूर फिल्मकार असीत सेन के लिए 2 दूनी 4 और खामोशी के अलावा कई और फिल्में लिखी। साथ ही साथ कई बेहतरीन फिल्मों के लिए गाने लिखे। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म खामोशी में गुलजार साहब ने गाना लिखा, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। इस गाने ने इन्हें एक नई पहचान दिलाई और गुड्डी फिल्म का गीत हमको मन की शक्ति देना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और स्कूलों में गाया जाने वाला प्रार्थना गीत बन गया, जिसे आज भी गाया जाता है। लीजिए अब सुनते हैं गुलजार साहब की एक कालजयी शब्द रचना।
भूल भुलाते थे, हाथ उछके तो टहनी तक ना जाते थे। बचपन के नन्हे दो हाथ उठाकर वो फूलों से हाथ मिलाते थे। एक था बचपन, एक था बचपन। चलते 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 जाने कब इन राहों में बाबूजी बस गए बचपन की बाहों में। मुट्ठी में बंद है वो सूखे फूल अभी, खुशबू है जीने की चाहों में। एक था बचपन, एक था बचपन। विश्वास भी है, जाने किस मोड़ पे कब मिल जाएंगे वो, पूछेंगे बचपन का एहसास भी है। एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन।